सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। मैं जब अंडमान गया और सेलुलर जेल गया तो मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा। काफ़ी कुछ आपको वहाँ का दिखा चुका हूँ, कई तस्वीरें दिखा चुका हूँ, वीडियोस दिखा चुका हूँ। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो वहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इस तस्वीर में ठाकुर राम सिंह नाम के हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनको उस जेल में, अंडमान जेल में, सेलुलर जेल में रखा गया था। उनकी आत्मकथा का एक पेज या कहें कि एक पेज का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है। ये आपके सामने है, इसको देखिए। मैं इसको पढ़ूंगा अभी। इससे आपको अंदाज़ा होगा थोड़ा सा कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सेलुलर जेल में जुल्म का सामना करना पड़ता था। कई तस्वीरें और हैं और हाँ, एक ख़ास तस्वीर है। वो तस्वीर है सावरकर साहब की डायरी के पेजेस की। उस तस्वीर में कुछ अशआर हैं, कुछ शेर हैं उनके लिखे हुए। तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि उनको शायरी का भी शौक़ था और उर्दू में लिखते थे। वो तस्वीर अगर आप देखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। फ़िलहाल मैं ये पेज पढ़ रहा हूँ ठाकुर राम सिंह साहब की आत्मकथा से। कुछ अधूरा सेंटेंस है, फिर भी पढ़ता हूँ और एंड में भी अधूरा सेंटेंस होगा। एक में मिलने की मनाही थी। इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। अलग अलग वार्ड के कैदियों को सुबह 6 बजे खोला जाता था और शौच आदि के बाद स्नान नहीं करते थे। उन्हें मामूली नाश्ता देकर कोल्हू से 25 सेर तेल निकालने का काम और 15 सेर राम बास कूटने का काम दिया जाता था। ये काम बहुत कठिन थे। इनसे राजनीतिक बंदियों को बहुत अधिक कष्ट होता था। कैदियों से रात को 8 या 9 बजे तक पूरा तेल निकलवा लिया जाता था, तब रोटी दी जाती थी। खाना बहुत ख़राब होता था। दिन के 5 बजे ही कैदियों को कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। इन कैदियों के लैट्रिन बाथरूम के लिए टीन का डिब्बा रख दिया जाता था। मच्छरों से बचाव के लिए कैदियों के लिए कोई साधन नहीं था। जेलर बड़ा ही निर्दयी और अत्याचारी प्रवृत्ति का था। यहाँ एक बात बता दूँ, ये निर्दयी शब्द जो है ये प्रचलन में अब भी है, लेकिन निर्दय सही शब्द है। निर्दयी का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। खैर, आगे चलता हूँ। छोटी छोटी बातों पर कैदियों को कालकोठरी या बेंतों की सज़ा देता था। जेलर ने कुछ क्रिमिनल टाइप के कैदी पाल रखे थे। अगर कोई राजनीतिक बंदी जेलर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता तो ये उन कैदियों को जान से मरवाने के लिए कोठरी में भेज देता था। वहाँ डंडे मार मार कर उन्हें जान से मार देते थे। जेलर ने करीब 7-8 राजनीतिक बंदियों को उनकी कोठरी में ही डंडे मार मार कर मरवा दिया था। इस स्थिति में राजनीतिक बंदियों की हालत बहुत ख़राब और दयनीय थी। इनमें से इंद्रभूषण नाम का एक राजनीतिक बंदी था। कैदी को जेलर ने खबर दी कि तुम कल से कोल्हू चलाने के काम पर जाओ। इंद्रभूषण ने कहा कि मैं कैसे कोल्हू चला लूँगा, मेरे हाथ में तो छाले पड़े हुए हैं। तुम मुझे साहब से मिला दो, मैं अभी कोल्हू का काम नहीं कर सकता। कैदी सिपाही इंद्रभूषण को जेलर के पास ले गया, पर जेलर ने इंद्रभूषण की कोई बात नहीं सुनी और उसे गंदी गंदी गालियाँ सुनाई तथा वहाँ से निकल जाने को कहा। इंद्रभूषण ने जेल की कोठरी में जाकर, इसके आगे दोस्तों शायद किसी और डिस्प्ले में था, उसकी मैं तस्वीर शायद खींचना भूल गया या क्या है। खैर, फ़िलहाल जो आपने अभी सुना और पढ़ा, इससे आपको अंदाज़ा हुआ ना कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, यानी आज़ादी के मतवालों ने कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफ़ें, कितने दुख सहे हैं सेलुलर जेल में। बस ये वीडियो तो यहीं तक। दूसरी तस्वीरों को देखना चाहें और सावरकर साहब की वो उर्दू वाली तस्वीर अगर देखना चाहें तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।